देखा, एक बात हो पत्रकार जी, अब हम तुम्हें बनारसी भाषा में जवाब देते, चैनल भी हो कांडी बनारसी, जब चलत बर्धा के डंडा करबा तो थोड़ा एहर ओहर मरबे करी। तो जब काम हो रहा है और सही काम हो रहा है और आप केवल मौका खोज रहे हैं कि कैसे कुछ भी कमी पा करके आप इतने बड़े आयोजन को कैसे संपन्न कराया जा रहा है, इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आप उसमें जो है बराबर कहीं ना कहीं से उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हो। तो कोई भी आदमी उद्वेलित होकर के वो जवाब देगा और उसकी जवाब थोड़ा करवाहट भरी होगी। देखिए अभी एक तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। कुंभ को लेकर राजनीतिक सियासत तेज है। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावर हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते नजर भी आ रहे हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कुंभ को लेकर, क्योंकि इन्होंने भी आस्था की डुबकी प्रयागराज में जाकर लगाए हैं। प्रदीप जी, क्या मानते हैं, आस्था की डुबकी आप लगा कर रहे हैं, राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, कुंभ को लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कुंभ के मुद्दे पर सवाल पूछा और कुंभ और आस्था से जुड़े जो हमारे पर्व हैं उस पर सवाल जवाब होना तो नहीं चाहिए, मगर विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आज ये भी महाकुंभ भी हम लोगों की जो आस्था का एक महापर्व है वो भी सवाल जवाब के एक कटघरे में खड़ा हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के उन लोगों से और हिंदू विरोधी उन ताकतों से जो कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वो जा करके कुंभ में देखें कि 30-30 घंटे 32-32 घंटे पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर तैनात हैं, अपने भोजन पानी के सोने जागने की चिंता को छोड़ करके वहाँ श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। और इतने बड़े आयोजन में जिसमें कई करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया, स्नान किया और महाकुंभ के पुण्य का लाभ लिया, उस व्यवस्था को देख रहे हैं तो हमें उनको, ऐसे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सैल्यूट करना चाहिए, ना कि महाकुंभ के व्यवस्थाओं को लेकर के टीका टिप्पणी करके उनका मनोबल तोड़े। और कहीं ना कहीं से इस चाक चौबंद व्यवस्था को देख करके एक बौखलाहट हो गई है विपक्ष में, और विपक्ष की जो गिद्ध दृष्टि है वो जिस दिन से कुंभ शुरू हुआ है उस दिन से उस पर लगी हुई थी। तो मैं पुनः कहूँगा कि मैं स्नान किया और मैंने जो वहाँ पे व्यवस्था देखा, मेरी पुलिस प्रशासन के भी लोगों से बात हुई और उन लोगों से भी मुझे पता चला कि अपने नौकरी से ऊपर उठ करके एक सेवा भाव से वो लोग रात दिन 30-30 घंटे 32-32 घंटे बिना सोए काम कर रहे हैं, अपने ऑफ टाइम में भी वो सेवा कर रहे हैं। तो मैं पुनः राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार की ओर से ऐसे कर्मठ सेवा भाव रखने वाले हिंदूवादी पुलिस प्रशासन के लोगों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, जब विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष को तो बता देना चाहिए जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, लेकिन लगातार गिद्ध के नारे, गिद्ध जैसी बातें कही जा रही है, सुअर तक की बातें कह डाले हैं योगी आदित्यनाथ जी सदन में।
तो जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है, तो जिस तरीके से बहुत सारे कैजुअलिटी भी हुई, बहुत सारे चीज़ बातें हुई, बहुत ऐसे लोग हैं जो उस कुंभ मेले में खोए हुए हैं, अभी तक किसी को मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो आंकड़े हैं क्यों नहीं बता पा रही है सरकार? ये तो जानना चाहते हैं लोग, विपक्ष के लोग। देखा, एक बात हो पत्रकार जी, अब हम तुम्हें बनारसी भाषा में जवाब देते, चैनल भी हो कांडी बनारसी, जब चलत बरधा के डंडा करबा तो थोड़ा एहर ओहर मरबे करी। तो जब काम हो रहा है और सही काम हो रहा है और आप केवल मौका खोज रहे हैं कि कैसे कुछ भी कमी पा करके आप इतने बड़े आयोजन को कैसे संपन्न कराया जा रहा है, इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आप उसमें जो है बराबर कहीं ना कहीं से उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हो। तो कोई भी आदमी उद्वेलित होकर के वो जवाब देगा और उसकी जवाब थोड़ा करवाहट भरी होगी। देखिए, अभी एक ताज़ा घटना है, इलाहाबाद के जीरो रोड में विपक्ष वालों ने खूब प्रचारित किया कि वो एक कोई सज्जन थे कि वो मर गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया, खूब प्रचारित किया, लाश गायब हो गई। और ऐन तेरही के दिन वो सज्जन जो हैं टोटो से उतर रहे हैं, उनकी तेरही आयोजित की जा रही है। वो तो इस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाना ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और शासन प्रशासन मिल करके काम कर रहा है और शासन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से संपन्न कराया। तमाम साजिशें की कोशिश की गई, तमाम उसमें लोगों ने उसको प्रभावित करने के लिए मंसूबे बनाए, मगर सबके मंसूबे फेल हुए। तो इसके लिए शासन भी बधाई की पात्र, सरकार भी बधाई की पात्र है। अच्छा, एक बात बताइए, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से बनारस में महाशिवरात्रि को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो शिव बारात निकलनी थी वो 26 तारीख को, वो अब शिव बारात एक दिन टालकर 27 तारीख को होने जा रहा है। आप एक हिंदूवादी नेता होने के नाते इस प्रकरण को क्या कहेंगे? देखिए, जो उलट प्रवाह कुंभ का, भीड़ का पलट प्रवास जो आ रहा है, पलट प्रवाह, और जिस तरीके से जो दर्शनार्थी हैं, जो देश ही नहीं विश्व से आए हैं स्नानार्थी कुंभ में, वो बाद में बाबा भोलेनाथ की, काशी विश्वनाथ जी की नगरी में भी दर्शन करते हैं। और जो एक भीड़ का दबाव काशी पर बना है, तो उसको देखते हुए और कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस की सुविधा के लिए कि हमारे बाबा भोलेनाथ की नगरी में आकर के कोई भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन से वर्चित ना हो, तो उस भीड़ के दबाव को देखते हुए 26 के जगह 27 को शिव बारात निकल रहा है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी त्यौहार मनाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, या जो भी हमारे त्यौहार है, वो कहीं ना कहीं से जो उस काल परिस्थिति में हुआ है, उसी पर्व को हम लोग प्रतीकात्मक रूप से मनाते हैं। तो ये बारात भी प्रतीकात्मक रूप से मनाई जाती है सनातनियों के द्वारा। और बाबा भोलेनाथ की नगरी चूँकि काशी है, तीनों बातें आपकी काट रहे हैं, लेकिन यही जो बातें आप बता रहे हैं प्रतीक के द्वारा आप बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में उतनी बड़ी घटना घटी और वहाँ पे जो शाही स्नान जब नहीं रुका, उतना बड़ा कैजुअलिटी होने के बाद भी, तो एक छोटा सा बहुत बड़ा आयोजन तो होता नहीं है जिसमें बहुत 20-25-50 हज़ार लोग आते थे शामिल होने। तो ये तो आयोजन हो सकता था। आपको नहीं लगता है काशी के वासी जो लोग हैं काफ़ी नाराज चल रहे हैं इस महाशिवरात्रि का? जो बारात शिव भक्त हैं, जो शिव बाराती लोग बनकर जाते हैं, वो लोग काफ़ी नाराज दिख रहे हैं इसको लेकर। देखिए, ये नाराजगी किसी भी शिव भक्त को नहीं है। सब समय काल और परिस्थिति को जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से
जो ऐसी ताकतें निगाह गड़बड़ाई लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं अनहोनी हो, तो उसको बचाने के लिए 26 के जगह 27 किया गया। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सुबरात समिति के जो अध्यक्ष हैं दिलीप सिंह, वो भी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं से सुबरात को राजनीति के दायरे में खींचना, उसकी आलोचना करना, यही गलत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं, क्या अगर वहाँ पे कोई अनहोनी होती, उस दिन इतनी भीड़ रहेगी और पलट प्रवाह भी है, तो उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे जान माल की हानि की? वो तो मौका खोज रहे हैं कि किसी तरीके से काशी में भी कुछ हो जाए ताकि उनको राजनीति करने का, नेतागिरी करने का मौका मिल जाए। विपक्ष के पास और मौका क्या है भाई? विपक्ष जितना दिन सरकार में रही, लूट खसोट की, गुंडाई करवाई, हिंदुत्व को कमजोर करने का काम की। और अब जब वो देख रही है कि शासन प्रशासन एक के व्यवस्थित ढंग से अपना काम कर रहा है सुचारू रूप से, तो बराबर निगाह गड़ाए कि कैसे वो सरकार के बहाने हिंदुत्व पर वार करे। और ये विपक्ष केवल सरकार पे वार नहीं कर रही है, ये हिंदुत्व पे वार कर रही है। ये हिंदुत्व की भावनाओं के, हिंदुओं की भावनाओं के आस्था से खिलवाड़ कर रही है। और हिंदू जनमानस इनको पहचान चुका है, इनके बहकावे में कतई नहीं आने वाला है। और ये कितनी भी कोशिश कर लें, अब दोबारा इस सत्ता में नहीं आने वाले। इसी बौखलाहट में इनके मन में जो आ रहा है, जब आ रहा है, वो कहीं ना कहीं माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे विधर्मियों को देश की, दुनिया की हिंदू जनमानस पहचान चुकी है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे प्रदीप गुप्ता जी को बहुत सारी बातें बताए हैं प्रयाग कुंभ मेले को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।